और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रजभूषण सिंह मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। आपको बता दें पुलिस ने दाखिल की है 1100 पन्नों की चार्जशीट। नाबालिग केस में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। तो देखिए जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर तमाम जो आरोप थे यौन शोषण के वो लगाए जा रहे थे, उसके बाद फिलहाल चार्जशीट दाखिल कर दी गई है पुलिस के द्वारा। तो देखिए ब्रजभूषण सिंह के मामले में यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण के ऊपर लगे थे, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने 1100 पन्नों की ये पूरी चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है, जहां पहलवानों के ऊपर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं, वहीं फिलहाल चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सुमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, फिलहाल क्या कुछ है पूरा मामला? 1100 पन्नों की चार्जशीट की खबर सामने आ रही है। इन पन्नों की चार्जशीट में क्या अहम चीजों को कोट किया गया है? देखिए, दो बातें मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि दो अलग अलग मामले जो हैं वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चल रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में पॉस्को एक्ट के तहत मामला चल रहा था, दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी दिल्ली पुलिस जो है वो महिला पहलवानों के आधार जो बयान था 164 का, उसके आधार पर जो चार्जशीट लेकर पहुंची है वो फिलहाल दायर करने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है और ब्रजभूषण सिंह को यहाँ क्लीन चिट दी है, खासकर पॉस्को एक्ट मामले में। और यहाँ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से अपील की है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है पॉस्को एक्ट मामले में, वो एफआईआर को रद्द कर दी जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लगातार जांच की है लेकिन कोई ठोस सबूत जो है वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नहीं मिला है। ये क्लोजर रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई है दिल्ली पुलिस की ओर से, जिस पर अब 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, जहां कोर्ट तय करेगा कि जो दिल्ली पुलिस जो मांग कर रही है कि एफआईआर रद्द कर दी जाए, उस पर कोर्ट अब गौर करेगा, उस पर कोर्ट आखिरी फैसला लेगा कि एफआईआर रद्द हो या नहीं। दूसरी तरफ अगर आपको बता दूं कि जो तमाम जो महिला पहलवान थी जिनका बयान 164 का दर्ज किया गया था, उस आधार पर जो 1100 पन्नों की चार्जशीट जो दाखिल अभी फिलहाल हो रही है, चार्जशीट दाखिल करने की जो प्रक्रिया है इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट पे चल रही है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जरूर कहा जा सकता है कि जो जहां तक पॉस्को एक्ट का मामला जो राजनीतिक दलों ने एक तरह से राजनीतिक हथकंडा बनाया हुआ था, उस मामले में निश्चित तौर पर बड़ी राहत है ब्रजभूषण सिंह को, क्योंकि क्लीन चिट यहाँ दिल्ली पुलिस ने दे दी है और कहा है पटियाला हाउस कोर्ट से कि इस मामले में जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको रद्द कर दिया जाए, जिस पर अब 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो ब्रजभूषण सिंह शरण को मिली है पटियाला हाउस कोर्ट से, खासकर दिल्ली पुलिस से उन्हें राहत मिली है। अब 4 जुलाई को अब कोर्ट तय करेगा कि जो पॉस्को एक्ट के तहत जो नाबालिग महिला पहलवान ने जो आरोप लगाया था कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, उस मामले में अब दिल्ली कोर्ट जो है तय करेगा कि जो एफआईआर जो दर्ज हुई है इस मामले में वो रद्द होगी या नहीं। लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर पटियाला हाउस कोर्ट में कह दिया है कि उनके ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस को नहीं मिले हैं, लिहाजा जो एफआईआर दर्ज हुई है पॉस्को एक्ट के तहत वो रद्द कर दी जाए। दूसरी तरफ अगर आपको बताएं तो राउज एवेन्यू कोर्ट में फिलहाल अभी चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जहां महिला पहलवानों का जो बयान 164 का दर्ज किया गया था उसके तहत 1100 पन्नों की चार्जशीट दायर करने की जो प्रक्रिया है इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। तो एक तरफ जहां ब्रजभूषण सिंह को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ अब देखना होगा कि इसमें राउज एवेन्यू कोर्ट क्या कुछ संज्ञान लेता है और इस तमाम चार्जशीट में किस तरह के जो आरोप हैं वो दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं। तो देखिए इसी बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे देते हैं सुमित। बड़ी अपडेट, ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में पॉक्सो एक्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट दी है, ये एक बड़ी राहत। नाबालिग मामले में पुलिस की 550 पेज की चार्जशीट थी, कोर्ट में पुलिस का जो ये मामला था वो खारिज कर दिया गया, पॉक्सो एक्ट ने राहत मिल गई है। ये बड़ी अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, जिस तरह से आपने बोला, एक तरफ जहां ब्रजभूषण को राहत मिली है, दूसरी ओर अब देखना होगा अगली सुनवाई में क्या होता है। 1100 पन्नों की यहां पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इसके बेसिस पर अभी फिलहाल मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है या कम होती हुई? देखिए फिलहाल तो बड़ी राहत है, क्योंकि देखिए पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है और यहाँ दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है, यानी कि मामला यहाँ बंद करने की मांग दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से की है। कोर्ट का कहना है कि पॉस्को एक्ट के तहत जो नाबालिग
महिला पहलवान ने जो आरोप लगाए थे उस आरोप की गहनता से जांच की गई और बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत जो है वो दिल्ली पुलिस को नहीं मिले हैं। ऐसे में जो एफआईआर पॉस्को एक्ट के तहत जो दर्ज हुआ है बृजभूषण सिंह के खिलाफ, उसको रद्द कर दिया जाए। ये क्लोजर रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई है दिल्ली पुलिस की ओर से। वहीं दूसरी तरफ राउज़ेवनी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे अहम है कि पॉस्को एक्ट काफी गंभीर या काफी सेंसिटिव कह लीजिए मामला होता है, लेकिन इस मामले में अगर क्लीन चिट अगर मिल गई है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि जो बाकी महिला पहलवानों का जो 164 का बयान है उस आधार पर मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट जो है आगे इस मामले को कहीं भी जो है वो रखेगा, खासकर राउज़ेवनी कोर्ट में। लेकिन ये पटियाला हाउस कोर्ट से एक बड़ी खबर यही है कि पॉस्को एक्ट के तहत जो तत्काल गिरफ्तारी की मांग विपक्ष कर रहा था वो कहीं ना कहीं उस पर एक करारा तमाचा यहाँ लगा है दिल्ली पुलिस की जांच में, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सीधे तौर पर कहा है कि हमने जांच की थी, जो नाबालिग महिला पहलवान ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप बेबुनियाद हैं, कोई ठोस सबूत बृजभूषण सिंह के खिलाफ नहीं मिला है। ऐसे में जो एफआईआर है उसको रद्द कर दिया जाए। 4 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी, जहां कोर्ट तय करेगा कि क्या बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी। बिल्कुल सुमित, 4 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ सुनवाई में निकल कर आता है। लेकिन सुमित, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हम देख रहे हैं कई महीनों से मामला लगातार खिंचता चला जा रहा है। कभी पहलवान बैठते हैं प्रोटेस्ट के ऊपर, फिर वापस प्रोटेस्ट ले लेते हैं, फिर बैठते हैं प्रोटेस्ट के ऊपर, फिर वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं, और बृजभूषण शरण सिंह हम देख रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। कोई अगर इतना बड़ा दावा करता है कि अगर मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं पहलवानों के द्वारा वो सिद्ध होते हैं, सच साबित होते हैं, तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बृजभूषण का पलड़ा भारी है। वहीं आप पॉक्सो एक्ट के मामले में जिस तरीके से उनको राहत मिली है वो कहीं ना कहीं पहलवानों के पलड़े को कम भारी करता है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने इसे एक तरह से सियासी हथकंडा बनाया हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा जो तमाम विपक्ष के नेता हैं उनका कहना था कि पॉस्को एक्ट में अगर एफआईआर दर्ज होती है किसी भी आरोपी पे तो तुरंत तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। और इसी को लेकर तमाम विपक्ष ने भी यहाँ निशाना साधा था केंद्र सरकार पर, खासकर दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधा था। ऐसे में जब दिल्ली पुलिस अब क्लोजर रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट पे दाखिल कर चुकी है और ये कह रही है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से जांच की गई, जो भी आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद हैं, ठोस सबूत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी मिला नहीं है। ऐसे में जो एफआईआर है वो रद्द कर दिया जाए। इसका साफ मतलब है कि ये क्लीन चिट दिल्ली पुलिस की ओर से बृजभूषण सिंह को दे दी गई है, खासकर पॉस्को एक्ट के मामले में। ऐसे में जो एक तरह से राजनीतिक जो गलियारे में जिस तरह सुगबुगाहट थी इस पूरे मामले को लेकर, उस पर जरूर विराम लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट अब 4 जुलाई को इस मामले में तय करेगा कि आखिरकार इस मामले में जो दिल्ली पुलिस मांग कर रही है कि एफआईआर रद्द कर दी जाए, वो एफआईआर रद्द होगी या नहीं, ये 4 जुलाई को कोर्ट अब तय करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जी बिल्कुल सुमित, फिर से आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, नाबालिग के आरोपों के सबूत नहीं, पुलिस द्वारा ये कहा गया है। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी अपडेट मिल रही है, बता दें करके फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है। चूंकि मामला पोक्सो 1 से है, इस वजह से जज साहब ने पोक्सो के कोर्ट में के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स करके फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है। चूंकि मामला पोक्सो 1 से है, इस वजह से जज साहब ने पोक्सो के कोर्ट में के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स कर